जयपुर में फर्जी डिग्री और डिप्लोमा मामले में एसओजी ने बड़ा एक्शन लिया है। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के कुलपति मुकेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में परीक्षा नियंत्रक संजय राठौर और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ा बताया जा रहा है। जांच में अभ्यर्थी भारमल राम के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। अभ्यर्थी ने फॉर्म भरते समय चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था, लेकिन दस्तावेज श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के लगाए गए थे। एसओजी अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे फर्जी नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है। तो फर्जी डिग्री डिप्लोमा मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के कुलपति मुकेश तिवारी अरेस्ट किए गए हैं। फॉर्म भरते वक्त लिखा था ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू का नाम, दस्तावेज श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी के लगाए थे। निकाय और पंचायत चुनाव और बीजेपी की नई सियासी रणनीति, जेनजी नहीं युवा और नई पीढ़ी पर जोर। स्थानीय चेहरों को मौका, युवाओं को आगे लाने की तैयारी और साथ ही कार्यकर्ताओं को आचार संहिता की सख्त हिदायत। तो क्या बीजेपी ने निकाय चुनाव में युवा चेहरा, स्थानीय पकड़ और संगठन की सक्रियता टिकट का नया फॉर्मूला बनने जा रहा? ये रिपोर्ट देखिए। जेनजी नहीं युवा पर जोर, निकाय चुनाव युवा चेहरों पर दाव, नई पीढ़ी बीजेपी की नई रणनीति। निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी ने अपने सियासी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जेनजी शब्द से दूरी बनाते हुए युवा, युवक और नई पीढ़ी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया। लेकिन शब्दों के इस बदलाव के पीछे सियासी संदेश साफ है, नई पीढ़ी को राजनीति में आगे लाना और स्थानीय चेहरों पर दांव लगाना। कि अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में युवा, युवक, नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए। देखिए हमारा अपना शब्द है, हमारे अपने शब्द हैं, तो हमको कोई अपने शब्द का प्रयोग करें। और मैं ये निवेदन करूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे, नई पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, नई पीढ़ी में सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं, नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए। राठौर ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को अवसर देने का पूरा प्रयास करेगी, यानी वार्ड की जमीन पर पकड़, जनता के बीच स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता और स्थानीय समस्याओं की समझ, इन सबका टिकट के समीकरण में अहम रोल होगा। और इसी के साथ युवा दावेदारों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। स्थानीय चेहरा, युवा चेहरा, सामाजिक स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता, वार्ड की समझ। राठौर ने निकाय चुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वन स्टेट वन इलेक्शन प्रयास से भी जोड़ा। बीजेपी का तर्क है कि बार बार चुनाव और आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होंगे तो चुनावी प्रक्रिया में समय कम लगेगा और सरकार को विकास पर ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाएं, तो फिर 4.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। लेकिन चुनावी रणनीति के साथ बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी है, आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल नहीं। इसीलिए पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने निकाय चुनाव की मार्गदर्शिका तैयार की है, यानी टिकट की दौड़ शुरू होने से पहले ही पार्टी ने नियमों की लकीरें भी खींच दी हैं। स्थानीय चुनाव का मैदान तैयार है। बीजेपी के सामने चुनौती है युवा को आगे लाना, स्थानीय चेहरे पर भरोसा करना और संगठन की पकड़ बनाए रखना। अब देखना होगा बीजेपी का ये युवा प्लस लोकल फॉर्मूला निकाय चुनाव में कितना असरदार साबित होता है। जयपुर से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।